नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर हैं। वो आईटी से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड या प्रोफेशनल हैं। ये अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो उसके साथ इनकी डोमेस्टिक इनकम भी है एज वेल एज फॉरेन इनकम भी है। तो वो प्रिजेंटिव टैक्सेशन की जो स्कीम है सेक्शन 44 एडीए फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसका उसके अंदर टैक्सेशन की पॉलिसीज क्या रहती है क्या नहीं रहती है, वो हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पे डिटेल में गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो और विदाउट मेंटेनिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन जो है फ्रीलांसर्स के लिए विद फॉरेन इनकम में क्या है, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 एडीए जो है इनकम टैक्स की, वो टैक्स कंप्लायंस उनको सिंप्लीफाई करती है फॉर इंडियन फ्रीलांसर जो कि अर्निंग कर रहे हैं इंडियन एंड फॉरेन क्लाइंट से। फ्रीलांसर जो है जो उनकी प्रोफेशनल इनकम होती है उस पर अगर वो 50 लाख रुपीज़ के अंदर है तो वो इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और 50% जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। वहाँ पर आपको एज पर स्लैब रेट जो है टैक्स पे करना होता है। अगर जिस कंट्री में आपके फॉरेन क्लाइंट्स है उस कंट्री का इंडिया के साथ DTAA एग्रीमेंट है, तो आप वहाँ पर जो है DTAA एग्रीमेंट का फ़ायदा भी ले सकते हैं। यानी जो आप टैक्स पे करके आए हो उस कंट्री में, उस टैक्स की जो है आप क्रेडिट की रिलीफ यहाँ ले सकते हो। ठीक है। और जो ITR फॉर जो फाइल करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है? प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम जो है उसके अंदर जो है आप अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसका आपको 50% जो है आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। और उनको कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स पेयर्स को प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वाट दियर एक्सपेंस एक्चुअली इंस्टेड द टैक्स पेयर रिसीव पेमेंट बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट मार्जिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रीलांसर्स के लिए? प्रोफेशनल होने चाहिए फ्रीलांसर, एक्टिव इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन जैसे कि IT सर्विस हो गई, इसके अलावा कंटेंट राइटर्स हो गए, लीगल सर्विस हो गई, कंसल्टेंट हो गए। ग्रॉस रिसिप्ट उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से जो है कम होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। रेजिडेंसी, द फ्रीलांसर को जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। फॉरेन इनकम कंसिडरेशन, तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल कब होगी? जब वो रेजिडेंट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स रूल्स है, और इनकम रिसीव हो रही है इंडिया से और इज रिकॉर्डेड एज समथिंग दैट हैज accrued और अराइज इन इंडिया। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जो तभी होगी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया अगर वो मनी रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर। तो की फीचर्स क्या है एक सेक्शन 44 एडीए के? प्रिजम्पटिव प्रॉफिट होना, यहाँ पर निकाला जाएगा। फ्रीलांसर्स की इनकम जो है टैक्स की जाएगी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट। कोई भी डिटेल्ड बुक कीपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीलांसर्स जो ओपनिंग कर रहे हैं इस स्कीम को, उनको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की नीड नहीं है। एग्जम्पशन फ्रॉम ऑडिट, ऑडिट नेसेसरी नहीं है अगर उनकी ग्रॉस रिसीप्ट अगर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है। फॉरेन इनकम अंडर प्रिजेंटिव टैक्सेशन, तो ग्रॉस रिसीप्ट इन फॉरेन करेंसी अगर कन्वर्ट करेंगे फॉरेन इनकम को टू INR में एज पर एक्सचेंज रेट ऑन द डे व्हेन इट रिसीव्ड, टैक्सेबल अमाउंट जो है क्या होगा? 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है। डबल टैक्सेशन रिलीफ, अगर टैक्स पेड हुआ है ओवरसीज में तो रिलीफ ले सकते हो DTAA के अकॉर्डिंग। तो स्टेप्स क्या है फाइल करने में? तो आपको कैलकुलेट करनी है टैक्स रिसिप्ट टैक्स रिसिप्ट कैलकुलेट करनी है। और टैक्सेबल इनकम जो है 50% होगी ग्रॉस रिसिप्ट की इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू INR। ठीक है। डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एडवांटेज बहुत सारे हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू पेड द हाउ टू फाइल द ITR इन केस ऑफ फ्रीलांसर्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर नंबर भी दिए हुए हैं, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।